सिखों के प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी का 551वां प्रकाश पर्व देश और दुनिया भर में मनाया जा रहा है। इस मौके पर देश के कई हिस्सों से तस्वीरें सामने आई। अमृतसर में जहां स्वर्ण मंदिर में सुबह सवेरे श्रद्धालु उमड़े, जहां सभी ने पवित्र सरोवर में आस्था की डुबकी लगाई, वहीं मत्था टेककर गुरु चरणों में शीश नवाया और अरदास की। वहीं दिल्ली, जयपुर, जोधपुर, अजमेर में भी गुरुद्वारों में शबद कीर्तन का दौर चल रहा है। इस दौरान कोरोना नियमों की विशेष पालना की गई। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही श्रद्धालु अरदास करते नजर आए। तो गोल्डन टेम्पल, अमृतसर पंजाब, दिल्ली में गुरुद्वारा बंगला साहिब, राजा पार्क गुरुद्वारा की भी तस्वीरें जयपुर से और साथ ही जोधपुर की भी तस्वीर और अजमेर की भी तस्वीर, अलवर गेट गुरुद्वारा की, और हर जगह पर संभवतः एक ही तरह से माहौल भक्ति भाव का। हालांकि कोरोना काल और ऐसे में कोशिश ये कि जो डिस्टेंस है वो ज़रूर बरकरार रखा जाए, जो भक्त आ रहे हैं वो मास्क में ज़रूर हों। तो ये तस्वीरें जहां गुरु नानक देव जी की जयंती मनाई गई, जगह जगह पर कार्यक्रम आयोजित हुए शबद कीर्तन के, और जहां पर श्रद्धालु पहुंचे। गुरुद्वारा बंगला साहिब, राजा पार्क साहब और जोधपुर और सोस्ती गेट गुरुद्वारा भी और अलवर गेट गुरुद्वारा भी। और ये राजा पार्क गुरुद्वारे से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां गुरु नानक देव जी को याद किया जा रहा है। उनके पद चिन्हों पर चलने की कोशिश सिख समाज के लोग संकल्प ले रहे हैं। और देखिए छोटे बच्चे भी, हालांकि अच्छी बात यह कि सबके चेहरे पर मास्क ज़रूर है और कोशिश ये कि पर्व त्यौहार ज़रूर मनाएं, लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना वो हम सबके बीच है, उसका भी ख्याल रखना होगा। तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण, जहाँ पर अलग अलग तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। खूबसूरत तरीके से गुरुद्वारे को सजाया गया है। ये राजा पार्क गुरुद्वारे से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि जगह जगह से तस्वीरें सामने आई जहां पर श्रद्धालु पहुंचे। हालांकि अगर कोरोना काल नहीं होता तो और भी भव्य आयोजन किए जाते हैं। बेहद महत्वपूर्ण आज का दिन है, बावजूद उसके भी लोग यहाँ पर ज़रूर पहुँचे हैं, श्रद्धालु पहुँच रहे हैं और मत्था ज़रूर टेकते हुए नजर आ रहे हैं। राजा पार्क गुरुद्वारे से ये सीधी तस्वीर आप देखिए, कितने खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। गुरु ग्रंथ साहिब के आगे शीश नवाते हुए और आगे बढ़ते हुए। मेरे प्यारे देशवासियों, आज सिखों के प्रथम गुरु श्री नानक देव जी का प्रकाश उत्सव है। गुरुपुरब दिया आप सारिਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ बधाइयाँ। सबसे पहले मैं पूज्य गुरुदेव नानक देव जी को उनके अवतरण दिवस पर श्रद्धापूर्वक प्रणाम करता हूँ। उन्होंने हमें नैतिकता और आध्यात्मिकता से पूर्ण जीवन जीने के लिए प्रेरित किया है। मानव जाति के इतिहास में गुरु नानक देव जी का जन्म एक महत्वपूर्ण घटना है। अपने जीवन के अलग अलग समयों में गुरु नानक देव जी ने सदैव करुणा और संवेदना की भावनाएं प्रदर्शित की। भाईचारे और सहअस्तित्व के उनके विचारों ने जीवन की एक नया रास्ता दिखलाया। गुरु नानक देव जी ने विश्व बंधुत्व का संदेश देते हुए कहा था कि सभी मनुष्य की उत्पत्ति एक ही परमात्मा से हुई है। हमारे समाज में व्याप्त सभी प्रकार के भेदभाव व्यर्थ हैं और आज के हिंसा से त्रस्त विश्व में हम सभी का सृजनहार एक ही है।
अपने समय में विश्व के लोगों की स्थिति को देखते हुए गुरु नानक देव जी ने करुणा, प्रेम और मुक्ति के संदेश का प्रसार किया। गुरु जी इसी बात में पूरी तरह से विश्वास करते थे कि बेईमानी से कमाई गई बेशुमार दौलत से बेहतर है हम ईमानदारी से अपनी रोजी रोटी कमाएं। इसलिए हमें गुरु जी के इस संदेश को कभी नहीं भूलना चाहिए कि जीवन के सभी क्षेत्रों में मर्यादा, नैतिकता और ईमानदारी का पालन किया जाना चाहिए। गुरु नानक देव जी ने हमें एक ऐसे सच्चे मार्ग के बारे में बताया था जिसके मूल में सांसारिक जीवन को त्यागना नहीं बल्कि इसी में रहते हुए अहंकार से मुक्त होना है, सुमरिन करते हुए एक ओंकार को प्राप्त करना तथा ईमानदारी से रोजी रोटी कमाना है। इस पावन अवसर पर मैं सभी से अहंकार का त्याग करने, अपने देश और मानवता की सेवा के प्रति स्वयं को समर्पित करने का आह्वान करता हूँ। गुरु जी के आदर्शों पर आधारित सिख धर्म के लोग बहुत सीख सकते हैं। इस धर्म की सबसे प्रमुख शिक्षा सेवा है, अर्थात दूसरों के कुछ पाने की अपेक्षा किए बिना निस्वार्थ सेवा। लंगर की परंपरा हमें सेवा करने, विश्वास, सम्मान प्राप्त करने का अवसर प्रदान करती है, जो कि हम सबको एक दूसरे से जोड़ती है। मुझे पूरा विश्वास है गुरु जी का जीवन, उनके द्वारा बताए गए आदर्श न केवल सिखों को बल्कि पूरी मानवता को नैतिकता और सदाचार पूर्ण जीवन जीने की राह दिखाएंगे और आने वाले समय में भी विश्व बंधुत्व की भावना का प्रसार करेंगे। इस पावन अवसर पर आप सभी को मेरी ओर से लख लख बधाइयाँ और ये कामना करता हूँ कि गुरु जी का आशीर्वाद सदैव हम पर बना रहे। हम अपने कार्यों में उनके प्रेम, सहिष्णुता, मेल मिलाप और करुणा की शिक्षाओं का पालन करते रहें। गुरु जी जन